मुस्तफ़ा जान आलम पे लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन सुरखरू होने वालों में शामिल फरमाए, हमारे चेहरों को अपने नूर से मुनव्वर करे और हमें अपनी रहमत नसीब फरमाए, आमीन। आइए आज हम सूरह आल इमरान की आयत नंबर 106 को तर्जुमा सुनते हैं। जिस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे और कुछ चेहरे स्याह होंगे, फिर जिनके चेहरे स्याह होंगे उनसे कहा जाएगा, क्या तुम ईमान लाने के बाद कुफ्र कर बैठे थे? तो आप अपने कुफ्र के सबब अजाब का मज़ा चखो। अस्तगफिरुल्लाह। तफसीर। इस आयत में अल्लाह ताला क़यामत के दिन का एक मंज़र बयान फरमा रहे हैं। इस दिन ईमान वालों के चेहरे अल्लाह की रहमत और खुशी से रोशन होंगे और जिन्होंने हक़ का इनकार किया उनके चेहरे गम और रुसवाई की अलामत होंगे। यह आयत हमें डराने के साथ साथ उम्मीद भी दिलाती है कि अगर हम ईमान, नेक अमाल और इखलास के साथ ज़िंदगी गुजारें तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमें इज़्ज़त अता फरमाएगा, आमीन। दुनिया की खूबसूरती आर्ज़ी है, असल खूबसूरती वो है जो क़यामत के दिन ईमान और नेक अमाल की वजह से नसीब होगी। हदीस मुबारका। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को क़यामत के दिन वज़ू के आसार की वजह से रोशन चेहरों और रोशन हाथ पाँव के साथ बुलाया जाएगा। सही बुखारी। हमारे लिए ये सबक है कि ईमान की हिफाजत सबसे बड़ी कामयाबी है। नमाज और वज़ू की पाबंदी क़यामत में इज़्ज़त का सबब है। नेक अमाल इंसान के चेहरे को दुनिया और आखिरत में नूर अता करते हैं। हमें हर रोज़ अपने अमाल का मुहासबा करते रहना चाहिए। दुआ है रब करीम से, या अल्लाह क़यामत के दिन हमारे चेहरों को अपने नूर से रोशन फरमा, हमें ईमान पर साबित कदम रख, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमें अपने नेक बंदों के साथ जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन।